वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिफारती मिशन 2 रोज़ा दौरे पर ईरान आमद। तेहरान में पुरतबाग इस्तकबाल। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सादाबाद सदारती महल में खुश आमदीद कहा। ईरानी फ़ौज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नायब वज़ीर आज़म सागडार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, बावन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी हमरा। शहबाज शरीफ और मसूद पेज़ेश्कियान में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक। मेहराबाद के हवाई अड्डे पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म आज भी ईरान में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। शहबाज शरीफ आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान भी जाएंगे। पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियाँ दी। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी की गवर्नर हाउस लाहौर में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की क़यादत में मुलाकात करने वाली पीपी वफ़द से गुफ्तगू। कहा, पाक भारत कशीदगी में तमाम सियासी जमातें फ़ौज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी हुई। मार्का हक में कौमी इत्तेहाद की वजह से भारत को मुँह की खाना पड़ी। पीपल्स पार्टी ज़िला तंजीम के सदर ममलिकत को दौरा अटक की दावत। कुवैत ने 19 साल बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ों पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी। फोकल पर्सन वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुस्तफ़ा मलिक का कहना है कि कुवैती हुकूमत ने पाकिस्तानियों को वर्क, फैमिली, विजिट, सियाहती और कमर्शियल वीज़ों का इजरा शुरू कर दिया। तमाम वीज़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हासिल किए जा सकते हैं। दरख्वास्त पर कार्रवाई का वक्त 1 मिनट से लेकर 24 घंटे तक हो सकता है। वीज़ों के इजरा से हज़ारों अफराद को कुवैत में रोज़गार, तिजारत और सियाहत के मौके मिलेंगे। ये पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान ताल्लुकात के एक नए दौर का आगाज़ है, जिसका सेहरा कुवैती हुकूमत और हमारी वज़ारत को जाता है। बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम कर रहे हैं। दुनिया पाकिस्तान की मौशी बेहतरी का एतराफ़ कर रही है। 400 अरब की मईशत बनना अच्छी बात है। FBR की डिजिटाइजेशन जारी है। तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, वाजिब पाकिस्तान की जितनी मदद कर सकें करेंगे। ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। हमें IMF की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम डीरेल करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पूरे किए। IMF प्रोग्राम पर अमल जारी रखेंगे। CM पंजाब इंसुलिन प्रोग्राम राइज ज़ियाबीतिस का आगाज़। वज़ीर आला मरीम नवाज इंसुलिन कार्ड लेकर खुद लाहौर के इलाके सब्ज़ाज़ार पहुँची। मरीज़ बच्चों को इंसुलिन, ग्लूकोमीटर, BS और स्टेप्स और नीडल का बॉक्स दिए। फ्री इंसुलिन प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में 1500 बच्चों को घर की दहलीज पर इंसुलिन फ्राहम की जाएगी। वज़ीर आला ने 5 साला वासी अदनान को कार भिजवाने का वादा भी किया। दूसरे बच्चे की आंखों के मुआयने का हुक्म दिया। मरीम नवाज ने कहा, कमसिन बच्चों के लिए फ्री इंसुलिन प्रोग्राम एक माँ बनकर शुरू किया। दवा या इंसुलिन खरीदने की दिक्कत न रखने वाले बच्चों तक हुकूमत खुद पहुंचेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। जमाल मंदोखेल जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस की बरह रास्त समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तिफसार किया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर कैसे दावा किया? क्या सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन में बतौर जमात हिस्सा लिया था? जो जमात पार्लियामेंट में मौजूद ही ना हो, इसमें आज़ाद अरकान कैसे शामिल हो सकते हैं? आज़ाद अरकान ने जीती हुई जमात में शामिल होना था। वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट अक्सरियती फैसले में आइन को दोबारा तहरीर किया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरवाई में 11 रुकनी आइनी बेंच आज भी समाअत जारी रखेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र के अमल में 4 जुडिशल फोरम से राय ली गई। सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मसहर के जजेस ट्रांसफ़र केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जहां तबादला होना है, उसके चीफ जस्टिस ट्रांसफ़र होने वाला जज और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी लाजिम है। किसी एक मरहले पर भी इनकार हो जाए तो तबादला मुमकिन नहीं। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए, मौजूदा कानून में बदनीयती बरती गई। सीनियरिटी के हसास मामले पर अदलिया को अंधेरे में रखा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के क़याम आर्टिकल 175 के तहत अमल में लाया गया। कानून जजेस के तबादले की इजाज़त नहीं देता। कानून में दूसरे सूबों से जजेस की तकर्री का जिक्र है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान आज दलाइल देंगे।
बानी पीटीआई का फोटोग्रामेटिक टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट दोबारा कराया जाए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का हुक्म। दोनों टेस्ट की रिपोर्ट 9 जून को पेश करने की हिदायत। पुलिस ने बानी पीटीआई का टेस्ट न करवाने की रिपोर्ट अदालत में जमा कराई थी। अदालत के रूबरू पुलिस ने मौके से इख्तियार किया कि बानी तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे। टेस्ट न होने तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकती। मैं ऐसी किसी पुलिस पावर के खिलाफ अपना किरदार अदा करूँ। मैं वज़ीर आला के पास भी जाऊंगा और जो लोग ये बिल लेकर आएंगे उनसे भी बात करूँगा। और जहाँ पर ड्यू प्रोसेस और सिटीज़न राइट की बात होगी उसके लिए मैं अपनी हत्तल वसा कोशिश भी करूँगा और आवाज़ भी उठाऊँगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने महकमा दाखिला के मजवज़ा गुंडा एक्ट की मुखालिफत कर दी। मलिक अहमद खान कहते हैं ऐसे किसी कानून की हिमायत नहीं कर सकता, इसके खिलाफ हर जगह से रजू करूंगा। ज़रूरत पड़ी तो वज़ीर आला मरीम नवाज से भी बात करूंगा। मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ को मुफ्त मशवरा भी दे डाला। कहा तहरीक अदम एतमाद आने की बातें छोड़ दी। पीटीआई में बहुत से लोग अपनी पार्टी की तर्ज सियासत को पसंद नहीं करते। ऐसा ना हो कि ये तहरीक अदम एतमाद लाएँ और उनके 20-25 लोग साथ छोड़ जाएँ। पीपल्स पार्टी का पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। गंडापुर सरकार पर बदउनवानी का इल्जाम। सूबा बचाओ तहरीक के तहत एहतजाज करने वालों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग कर दी। जालों और पुलिस में झड़प के दौरान असेंबली चौक मैदान जंग बना रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी सूबाई हुकूमत से नाला। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में बोले खैबर पख्तूनख्वा में 500 अरब तक की करप्शन की गई। करप्शन का बाजार गर्म है, सूबा दहशत गर्दों के हवाले कर दिया गया। वज़ीर आला अली अमीन कभी किसी शहीद के घर नहीं गए। पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर के 18 करोड़ सार्फिन के अकाउंट पासवर्ड और हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ। आलमी डेटा लीक में गूगल, सोशल वेबसाइट फेसबुक और एप्पल समेत बड़ी कंपनियों के सार्फिन मुतासिर। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। डेटा लीक से शनाख्त चोरी, अकाउंट हैकिंग और रैंसम वेयर हमलों का खतरा। सरकारी इदारों और मालियाती अकाउंट्स भी मुतासर होने का खदशा। पाकिस्तानी सार्फिन को पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करने की सिफारिश। साबिक गवर्नर सिंध और रहनुमा पीपल्स पार्टी कमालुद्दीन अजफर 95 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो 21वें गवर्नर के तौर पर 1995 से 1997 तक मनसब पर फायज रहे। कमालुद्दीन अजफर की नमाज जनाजा आज नमाज असर के बाद अदा की जाएगी। तदफीन हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में की जाएगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कमालुद्दीन अजफर की वफ़ात पर ताज़ियत का इज़हार। मुल्क और पार्टी के लिए उनकी खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। जुल्हिज्जा का चांद देखने के लिए मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। माहिरीन के मुताबिक आज शाम चांद नजर आने का इम्कान नहीं। पाकिस्तान में यकुम जुल्हिज्जा जुमेरात 29 मई और 12 घंटों तक होगी, जिसकी वजह से इसकी रूयत मुमकिन नहीं। काली घटाएं एक बार फिर बरसने के लिए तैयार। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद, बालाई और जनूबी पंजाब में झक्कड़ चलने और बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश और बारी की मुतवक्के। दिन में झुलसा देने वाली गर्मी की लहर बरकरार। कराची में भी मौसम शदीद गर्म, पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शोर मचाता दरिया, फितरत के गीत गाते नदी नाले, साफ शफा पानी में अटकेलियाँ करते सयाह। इस गर्दों की वादी शोक का सहर अंगेज हुस्न देखने वालों को मबहूत कर देता है। सियाहती सीजन शुरू होने पर मकामी अफराद भी खुश। सयाहों का कहना है जन्नत नज़ीर वादी के खुशकुन कुदरती नज़ारे देखकर सुकून मिलता है।
कुदरत के दिल नशीन वादी हैं। यहाँ पर कुदरत के बेहतरीन करश्मात देखने को एक सुनहरी मौका मिलता है। यहाँ का जो खूबसूरती का जो मंज़र है, पानी भी यहाँ पर जो चल रहा है और जो शाम का मंज़र है बहुत इंजॉयबल है। मोदी सरकार की वोट के लिए झूठ की सियासत और इक़्तिदार परस्ती बेनकाब। बीजेपी सदर के इंतखाब में ताख़ीर, मोदी सरकार की सियासी नाकामी, अंदरूनी खलफिशार का मुंह बोलता सबूत। देश नेश में शाया मजमून के मुताबिक पहलगाम हमले को जवाज़ बनाकर मोदी सरकार ने बीजेपी सदर का इंतखाब मौखर कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ नाकामी की खिफ़त मटाने के लिए भारतीय सरकार साजिशों में मसरूफ़। सियासी मकासद के लिए वोट बैंक के नाम पर बीजेपी के तिरंगा यात्रा रैलियां भी। भारतीय अपोजिशन का कहना है कि मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात छुपाकर महज वोट बटोरने के लिए सरगर्म है। भारत में बदसलूकी से तंग बरतानवी हसीना मिस वर्ल्ड 2025 के मुकाबले से 10 बरदार। 24 साला मिस इंग्लैंड मेला मैगी ने भारत का असली चेहरा दुनिया को दिखाते हुए कहा, इंडिया के शहर हैदराबाद में आलमी मुकाबले हुस्न ब्यूटी के नाम पर बदतमीजी का बाजार निकला। भारत में उन्हें जिस्म फरोशी के तौर पर पेश किया गया। इस तरह बिठाया गया जैसे करतब दिखाने वाले बंदर हों। नाज़ेब बदसलूक की वजह से इवेंट का हिस्सा बनने से इनकार किया। फ्रांसीसी सदर को बेगम का थप्पड़। वियतनाम में पेश आए वाक़े को वीडियो वायरल। तैयारी का दरवाज़ा खुलते ही मैक्रोन के चेहरे को खातून अव्वल ने हाथ से पीछे धकेल दिया। हनोई एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए खड़ा अमला हैरान रह गया। मैक्रोन फौरी तौर पर दरवाजे से हट गए और फिर चंद लम्हों के बाद ही खातून अव्वल के साथ तैयारे से बाहर निकल आए। अब ये वाज़ेह नहीं कि ये वाक़या किसी मिज़ाह का हिस्सा था या नाराज़गी का इजहार। मैक्रोन ने सहाफ़ियों से कहा वो एहलिया के साथ हल्के फुल्के अंदाज में तकरार नुमा मजाक कर रहे थे। वाक़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है।